3:30 3:30 बज रहे हैं भाई रात के, जब हम ये रिजल्ट देखते हैं न्यूकैसल के अगेंस्ट 1-1 मैनचेस्टर यूनाइटेड का। 14 दिन के बाद विव कम बैक, 16-14 दिन के बाद विव कम बैक। न्यूकैसल कैन हार्डली मेक देयर बेंच। आठ कितने 8 मर के सब्सटीट्यूट्स खिलाए उन्होंने, जिनमें से 2 पहली बार आ रहे हैं, 2 कीपर है और 4 प्रॉपर उनके फर्स्ट टीम प्लेयर्स है। दिस वॉज द कंडीशन ऑफ न्यूकैसल। 3 उनको इंजरीज हो गई, इतना इंजरी रिडन। कैलम विल्सन वॉज ऑलरेडी कैरिंग एन इंजरी। ट्वीक थोड़ा सा एलन सन-मैक्सिमन की, जिसने हमारी कान फाड़ दी। I have no other way to sort of describe it. And this is Manchester United. This is something we are supposed to believe in. This is something for us to get excited about. Is this Manchester United? क्या अब हम सर एलेक्स ने किया था, अब हम क्या हम लिटरली अब बस हिस्ट्री पपेट्स रह जाएंगे? Would we become the next Liverpool? I don't even know when we're going to win the next title, when we're going to win the next match, let alone a title, when we're going to dominate a midfield battle. Midfield पे तो start मत करो मुझे, I'll come on to that. I'll fucking surely come on to that. Before I get started, if possible, please like the video, subscribe to the channel, and अपने comments में बताना मुझे वीडियो देख के अभी like तुम्हें क्या लगता है, like what went wrong, because it's just fucking bullshit. May as well just have a conversation in the comments section. तो bell icon वगैरह दबा देना, देख लो. If you find it relatable, if you find it honest, if you find it true, if you find it non-biased, do subscribe to it and do keep looking forward to it. But before that, पिछले वाले न्यूकैसल का एक्सपीरियंस याद है किसी को? रोनाल्डो वाज कमिंग बैक, वी ऑल वर पॉजिटिव एंड वी ऑल थॉट दिस वाज गोना बी द सीजन फॉर चेंज, एंड हमें लगा था कि इस सीजन के बाद मतलब मे बी सब बदल जाए, मे बी रोनाल्डो वुड पुश अस, बट फक ऑफ। थूक दिया भाई मुंह पे, थूक दिया उन प्लेयर्स ने मुंह पे, थूक दिया उन कोचों ने मुंह पे। कोच का मतलब आई डोंट इवन नो लाइक व्हाट टू से। येस्टरडे as I was saying, Ronaldo came back. It was all glossy and glory and looking like a cakewalk fairyland, as they say. बड़े भैया वापस आ गए थे, पर exactly now 3 months 4 months later down the line, not Tony Martial but क्या हुआ? फिर वही यार, फिर वही ड्रामा, फिर वही। हम हमेशा सोचते, देखो जब भी एक्सपेक्टेड होता है ना यूनाइटेड से कि वो अच्छा परफॉर्म करेगी, लिख के ले लो मुझसे, लिख के ले लो, पोस्ट सर एलेक्स, नहीं करेगी वो। नेक्स्ट मैच में क्या होगा मेरे हिसाब से, जितना मेरा अभी तक फुटबॉलिंग ब्रेन चल रहा है, लिख के ले लो, अभी हम बर्नली के खिलाफ अच्छा खेलेंगे, बाउंस बैक, कम बैक। मैन यूनाइटेड पे ये बकचोदी हमें बेची जाएगी, हमें फैंस चिल्लाएंगे, करेंगे, बर्नली को हम फाड़ेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि वो बहुत डिफिकल्ट गेम होने वाला है, फिजिकलिटी हैज बीन द इशू। एंड मेरी बात सुनो, ठीक है, इसको अगर मैं अभी थोड़ा साइड में रखूं, टू ऑल द पीपल, और प्लीज लाइक थोड़ा सा अगर आप लोगों ने अभी कम फुटबॉल देखा है, थोड़ा सा अगर आप सिर्फ यूनाइटेड के मैच देखते हैं, ऐसे रखते हो, इट डजंट मीन कि आपके ओपिनियन का कोई वैल्यू नहीं है, आपको ओपिनियन मैटर नहीं करता, बट 90% ऑफ द टाइम्स आप फुटबॉल में थोड़े कम एजुकेटेड होते हो। सो द लीस्ट यू कैन डू इज, इफ यू आर विलिंग टू गेट एजुकेटेड, वन थिंग गुड अबाउट रैल्फ रैनिक्स प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कि वो खुद ही बता देता है उसको क्या चाहिए, और वो खुद ही बता देता है क्या नहीं मिला। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके देखो। टू ऑल द पीपल आर सेइंग ये गलत था, भाई कुछ गलत नहीं था। Yesterday the pressing was good. It was actually good. कल रात के या आज सुबह जो भी, कि उसमें मजा आया मुझे प्रेस देख करके। प्रेस was actually not a problem. 2 दिक्कतें थी, अनफोर्स्ड एरर्स, लेजी फकिंग पासिंग। मतलब मैं कैसे बताऊं, मतलब एटीट्यूड नहीं होता कि यार हम तो बड़े हैं, बाकी दुनिया, मतलब ऐसा वाला एटीट्यूड। दिस वाज द एटीट्यूड वी वर कैरिंग। इट वाज कि मतलब यार न्यूकैसल ही तो है यार, ब्रूनो, अभी पॉग्बा नहीं, बट ब्रूनो, पॉग्बा, कवानी, रोनाल्डो, सैंचो, मार्शियल, राशफोर्ड, क्या ही उखाड़ लेगी न्यूकैसल हमारा, क्या ही उखाड़ लेगी। ये उखाड़ लेगी कि दे हैव फकिंग जो लिंटन, हु वाज अ फकिंग स्ट्राइकर, ही टेक्स सो मच स्टिक। कल मैं इतना खुश हो गया, एटलीस्ट ऑन अ ह्यूमन लेवल। शॉन लॉन्गस्टैफ जो लिंटन को देख के बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ डिसरिस्पेक्ट दिस गाय गेट्स इज इनसेन। जब भी ये किसी भी टीम में होता है ट्रेनिंग में, हम हमेशा कहते हैं कि वो टीम जीत गई, बिकॉज ही इज सो हार्ड वर्किंग, ही इज अ फकिंग बीस्ट। वो स्ट्राइकर था, वो मिडफील्ड में खेल रहा है, ही वाज द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच। एलन सन-मैक्सिमन तो वो ट्रिक्स कर रहा था, असली गेम हमें जो लिंटन ने हराया। He has been absolutely immense for Newcastle. मैं इसका एग्जांपल क्यों दे रहा हूं? Because he was someone who was disregarded. He was someone जिसको one season wonder. He was someone जो इतना बड़ा नाम नहीं है, but through his sheer hard work, भाई कॉर्नर फोड़ी एक और एग्जांपल है। क्या कर रहे हैं भाई मगवायर और ये वरान कह रहे हैं ब्ला ब्ला ब्ला। देखो भाई मैं सीधी बात बोलूंगा, you guys come in here, you guys watch this video, I really appreciate it, बट एक चीज मैं सीधा साफ साफ बोलता हूँ, रफाएल वरान के जो हम टंटे बजा रहे थे ना, रियल मैड्रिड कुत्ते नहीं काटा, सर्जियो पेरेस को कुत्ते ने नहीं काटा। वो अपनी दौलत नाम कर देता रफाएल वरान के
फॉर द सेंटर बैक वी थॉट वी वर बाइंग. मैं ये नहीं कह रहा कि वो कल रस्टी नहीं था, मैं ये नहीं कह रहा वो गंदा सेंटर बैक है, मैं ये नहीं कह रहा वो अच्छा नहीं खेलेगा. He is not the Rafael Varane he was for you. He is certainly on a downslide, just like David De Gea was. He gets back up, fair and good. I'm not doubting him. But what I'm saying is we need to fucking point it out. हमें पॉइंट आउट करना होगा. राफेल वरान ने अभी 5 से 6 मिस्टेक्स कर चुकी है और उसने 6 से 7 मैच खेले हैं. 1 या 2 बार पनिश हुए, बाकी बार बच जाते हैं. ठीक है, जो वुल्व्स के अगेंस्ट याद है खतरनाक सुपर सेव जो किया था डेविड De Gea ने. कौन सिंगल हेडर कौन हारा था रोमन साइज से, जिससे ऑलमोस्ट लंबा है थोड़ा सा राफेल वरान. कौन हारा था? राफेल वरान आ रहा था भाई हेडर. खड़े खड़े हेडर हार गया, खड़ा था. he was caught ball watching. That was one of that जब सुपर डबल से पुल आउट किया था डेविड De Gea ने. कल का मिस्टेक किया. सब एवरीवन वाज गोइंग ऑन टू हैरी मैग्वायर एंड जाना चाहिए, बट जस्ट टू इजी टारगेट बना दिया यार फ्रेड और हैरी मैग्वायर को. टट्टी खेले वो दोनों. शर्म आनी चाहिए उन्हें कि यूनाइटेड की शर्ट पहनने पे. शर्म आनी चाहिए आफ्टर वेयरिंग दिस द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दे गिविंग. बट they both are the easy targets. Yes, if you talk about the whole long term, the whole process, yes, they are the ones who need to be chopped out of the team. But once this keeps happening, we need to question other people. We need to question other players. क्या था कल वो रैनिक? ठीक है, ओली तो अभी तक था, ओली के नाम पे बच जाते थे. कोचिंग टैक्टिक्स ब्ला ब्ला ब्ला. लॉन्ग बॉल खेले. ब्रूनो क्या कर रहा है भाई? तेरे को हमेशा नहीं बनने की जरूरत है भाई. चौधरी, ब्रूनो चौधरी नहीं है तेरा नाम, ब्रूनो फर्नांडिस है. हमेशा चौधरी बन रहा है भाई. पीछे आके लॉन्ग बॉल देख रहा है. व्हाई द फक आर यू डूइंग दैट? मेक सम प्ले. मैन सिटी, लिवरपूल, सबकी मिडफील्ड देख देख के थक गया हूं मैं भाई. द वे दे डिक्टेट द मिडफील्ड. इट्स नॉट एज इफ मतलब वो खेलते नहीं है, क्या नहीं है क्या. इट्स जस्ट द फैक्ट दैट they can move the ball around in their midfield. They have the confidence to. फीफा पे नहीं होता. आप डिफेंस में बॉल जीते हो, आप आगे पास करते हो, फिर वन टच इसको दे दो, फिर इसको दे दो. यार वो ना सपनों में ठीक रहता है. वो टिकीटा का स्टाइल है आपका एक गोल के लिए. Whenever we get the ball, we're like, आगे बस के एक पास में 1-2 टच इट गो ब्ला ब्ला. अरे भाई गेम बनाओ. स्टिच 15-20 passes together, and when we do stitch them, it's De Gea to Maguire to Lindelof, या फिर अभी जैसे वरान टू Maguire टू टेलेंस टू Maguire टू फ्रेड टू McTominay टू ब्रूनो टू Maguire. यहाँ खेलेंगे, आगे नहीं खेलेंगे. Fucking stitch some passes together in the final third, in the middle of the pitch. जब जो उनका हाफ स्टार्ट होता है उस हाफ के बीच में से फाइनल थर्ड के हल्का सा पीछे, वहां पे गेम बनाओ यार. वी जस्ट कांट स्टिच, वी जस्ट हैवंट बीन कोच्ड लाइक दैट. द प्लेयर्स जस्ट आरंट विलिंग टू डू दैट. या तो स्टिच करेंगे, पीछे टट्टी पासेस मरे हुए सड़े हुए 10-10 घंटे लगा के एक पास करेंगे, वो चलता है. या फिर एकदम जैसे हर वक्त जल्दी होती है. एवरीवन वांट्स टू प्ले दैट किलर पास ऑल टुगेदर. किसी को ऐसे टीम नीचे से ऊपर तक बिल्ड ही नहीं करना गोल. I'm just fed up, yaar. I don't want to name every single player because almost everyone was fucking shit. David De Gea भगवान है. David De Gea is fucking god. मेरे को पता है क्या होता है, मेरे को पता है क्या रहता है यूनाइटेड की गेम से ज्यादा. यूनाइटेड मतलब जब मैं ऐसे सोचता हूँ ना, मैं एक सेकंड नहीं सोचता यूनाइटेड के बारे में. जब मैं इस टॉपिक के बारे में सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ डेविड De Gea को लोग नहीं याद रखेंगे. एंड आई जस्ट वॉन्ट एवरीवन इन द फ्यूचर टू लिव एज ए यूनाइटेड फैन राइट नाउ. किसी भी क्लब के फैन बने वो फ्यूचर में जाके 30-40 साल बाद, बट अभी एक यूनाइटेड फैन के नजरिए से मतलब जैसे लोग नहीं कहते थे गोल्स एंड असिस्ट नहीं दिखेगा, बट यू जस्ट डोंट नो हाउ गुड वाज स्कोर्स, क्योंकि वो देखते थे उसे वीक इन वीक आउट. दे जस्ट यूज्ड टू सी रॉय कीन मेक दोस टैकल्स, मेक दोस इंस्ट्रक्शंस. इवन द वे डेविड De Gea डज इट, लाइक गेम आफ्टर, लाइक क्या जाएगा उसके रिकॉर्ड में. इट वुड गो एज अ नॉन क्लीन शीट परफॉर्मेंस with 3 saves. कोई वर्ल्ड क्लास ब्रैकेट में नहीं लिखेगा ना आज से 10-20 साल बाद. आएगा 3 saves और कोई क्लीन शीट नहीं ऑब्वियसली. बट वी ऑल नो अगर वो नहीं होता, अगर वो इस पूरे सीजन नहीं होता, लग जाते भाई, लग जाते. कैपिटल एल लग जाते भाई, कैपिटल एल लग जाते. लग गए हैं लेकिन कैपिटल एल लग जाते हैं. कैपिटल एल ही लगे हैं, बट तुम ले लो बोल्ड में कैपिटल एल लग जाते हैं. अगर डेविड फ्रिकिन De Gea नहीं होता था तो वो तो माशाल्लाह भगवान है. ब्रूनो फर्नांडिस का मतलब वही. वन थिंग विच वाज गुड अबाउट यस्टरडेज गेम वाज कि मैंने राल्फ रैनिक को देखा. मैंने देखा कि ही इज विलिंग टू मेक मूव्स अर्ली. उस बंदे ने फॉर्मेशन चेंज मैं हंसने लगा. दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग. मैंने उस फॉर्मेशन को कुछ और लिया था. तुम्हें गेम के बारे में जानना है ना, द गुड थिंग इज राल्फ रैनिक खुद बताएगा तुम्हें. 4-2-2 खिलाता है ना वो. किसी को कमेंट्स में अगर मेरे बताने से पहले पता हो कल क्या फॉर्मेशन खिलाई हमने सेकंड हाफ में, तो बताना. टाइम दे रहा हूं, लिखो, बताओ. 4-1-3-2. दिस वाज आवर फॉर्मेशन. आई एम स्टन्ड. इट्स गुड दैट ही इज विलिंग टू मेक चेंजेस. इट्स प्रिटी गुड दैट उसने ऐसे हटाया और इट्स समथिंग न्यू. उसका खुद का है.
टू बी ऑनेस्ट स्कॉट मैकटोमिने टट्टी खेला, लेकिन क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, हम बहुत ओवर कमिट, बहुत स्पेस छोड़े। सेकेंड हाफ में उसने जो लोन सीडीएम का पोजीशन खेला, आई लाइक्ड इट, आई स्वेयर आई लाइक्ड इट। तुम डिसएग्री करोगे नहीं करोगे, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सेकंड हाफ बिफोर पीपल जंप ऑन टू मी एंड से ब्ला 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 ब्ला। फ्रेड भाई, फ्रेड 45 मिनट खेला, 45 मिनट खेला फ्रेड। क्या किया हमने सेकंड हाफ में? कुछ नहीं किया। कवानी 34 साल का बुड्ढा, इंजरी प्रोन, आना पड़ता है उसे बेंच से, बाहर जाना चाह रहा है, कभी कॉर्निथान, कभी बोका जूनियर, कभी बार्सिलोना, एंड ही हैज टू कम इन एंड सेव अस। द अमाउंट ऑफ पैशन ही हैज, ठीक है, मतलब दी पैशन, दी लेवल ग्राउंडेडनेस ही हैज, वो बात होती है। रोनाल्डो और ब्रूनो पे मैं आऊंगा, और गैरी नेवल, आई एम फकिंग लविंग व्हाट गैरी नेवल सेड एंड आई एम एब्सोल्युटली विद हिम। जो रोनाल्डो फैन बॉयज बोलेंगे ना ब्ला ब्ला ब्ला, पैशन दिखाना अपनी मम्मी के पास, ठीक है, पैशन सबको दिखाना आता है, चौधरी सबको बनना आता है, बट व्हेन थिंग्स डोंट गो राइट, लीडर्स आर सपोज्ड टू बी एन एग्जांपल, नॉट बी, यू नो, क्या बोला था उसने, विंगर्स या विंकर्स, समथिंग लाइक दैट। मैं उस बात पे आता हूँ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मगवायर और वरान का मैंने वही बोला, डालो और टेलेस अपने नॉर्मल उसमें आ गए हैं। आई लव्ड देम, इट्स नॉट एज इफ मैं उन्हें टीम से निकाल दूंगा एकदम से, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दे वर ऑलवेज डिफेंसिवली ससेप्टेबल, और वो कल में दिख गया। डालो वाज स्किन्ड सो मेनी टाइम्स, मैं बता नहीं सकता। सैंचो को आज से कभी ड्रॉप मत करना, रैशफोर्ड को कभी राइट पे मत खिलाना। एक जो दिक्कत थी मुझे राल्फ रैनिक से, दैट वाज जबरदस्ती ट्वीक किया। रैशफोर्ड वाज प्लेइंग गुड in the two striker position with Ronaldo, लेफ्ट स्ट्राइकर रहता था, रोनाल्डो राइट स्ट्राइकर, इट वाज गुड, वो शोल्डर से रन बनाता था। जबरदस्ती उसने ग्रीनवुड को स्ट्राइकर बनाया। हमारी यूनाइटेड फैंस की दिक्कत पता है क्या? जाओ फिल फोर्डन को देखो, जाओ बुकायो साका को देखो, दैट्स द थिंग। मैं बोलूंगा ग्रीनवुड ब्ला ब्ला ब्ला, लोग कहेंगे नहीं भाई सुनो, फुटबॉल ना, दैट्स व्हाट, फुटबॉल में 8 लेटर्स है ना, जैसे जितने भी है, फुट और बॉल, हाँ 8 ही हुए, तुम लगा लो फुटबॉल के 7-8 पहलू भी है। दिस नॉट जस्ट अटैक डिफेंस, या फिर फुटबॉल में बस फुटबॉल नहीं है यार। मेसन ग्रीनवुड से फिनिशर आज तक ना ओली ने अच्छा देखा है, ना मैंने देखा है, ना तूने देखा है, ना सारी ऑडियंस ने देखा है, ना रोनाल्डो ने देखा है, ना मेसी ने देखा है, नहीं देखा है। बट क्या सिर्फ फिनिशिंग है फुटबॉल? इज ओनली लाइक जब राल्फ रैनिक आया था उसकी फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इतना मतलब ऐसे फैन बॉय नहीं होते हैं सब ग्रीनवुड पे ना, फैन बॉय, ओ माय गॉड जनरेशनल टैलेंट, स्टार बॉय और ब्ला ब्ला ब्ला, अरे ब्ला। भाई वो आया कहता है या फॉर ही हैज टू इम्प्रूव एंड ही हैज टू इम्प्रूव द एथलेटिक एंड द फिजिकल साइड एंड लॉट ऑफ गेम सेंस एंड देन ही कैन बी एन इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर अस। वो फैन बॉय नहीं हुआ ग्रीनवुड के ऊपर, ब्ला 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 ब्ला। रैशफोर्ड के ऊपर फैन बॉय नहीं हुआ, ही नोज देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। तो एक चीज जो मुझे कल गलत लगी, जबरदस्ती ग्रीनवुड को स्ट्राइकर बनाया। और जो भी बोलता है ना, भैया भैया प्लीज भैया सपने मत देखो, फुटबॉल देखो और उस पे जाओ। ग्रीनवुड एज आर नंबर 9, वन टच पासिंग नहीं हो पा रहा, होल्ड एंड पास नहीं कर पा रहा, वो उसे 10 सेकंड चाहिए दौड़ दौड़ देखने के लिए। कैसे स्ट्राइकर भैया, कैसे स्ट्राइकर? वही वाइड फॉरवर्ड बन चुका है वो, जो रैशफोर्ड और मार्शियल बन गए थे यहाँ बैठे बैठे, वही वो बन चुका है। अब वो देख लेना, अगर अगले 3-4 साल में उस पर प्रॉपर डेवलपमेंट प्लान नहीं लगा और ऐसी खेलते रहा, वो नहीं बनेगा प्रॉपर नंबर 9। और अभी वो लायक भी नहीं हमारे नंबर 9 बनने के। सिर्फ फिनिशिंग नहीं होती भाई, इंस्टिंक्ट होता है, फिजिकलिटी होती है, एथलेटिकनेस होती है, ठीक है, मतलब तुम्हारी इलास्टिसिटी एज इन, यू नो, द फ्लेक्सिबिलिटी इन विच यू कैन मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, नॉट ये वाली फ्लेक्सिबिलिटी या ये वाली, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो यार वो सब करना होता है। लास्ट थिंग विच इज प्रीटी इंपॉर्टेंट एंड अ लॉट ऑफ फैन बॉयज नीड टू गेट थ्रू दिस, ब्रूनो फर्नांडिस जब से आया ना, मेरी जिंदगी दुगनी अच्छी हो गई है। इट has just been so better the way he salvaged our club from where it was. And देखो मेरे को उसकी तारीफ करने की जरूरत नहीं, everyone knows what he's done. What I'm going to say is he's not immune to criticism. Rafael Varane signing is not immune to criticism. Ronaldo is not immune to criticism. Ronaldo के मैं 3 instances बताऊंगा, ब्रूनो के कई बार हो चुके हैं, और अब ये it really needs pointing out. जब रोनाल्डो आया था, the most one-dimensional thing which was said was, and मुझे पता था ही नहीं होने वाला, but yes, क्योंकि it looks only good on the paper, not in reality. रोनाल्डो आएगा, you know, he'll be an example, blah blah blah, ऐसे। भाई मोइसे कीन, पॉलो डिबाला, इन सबके लिए रहा क्या एग्जाम्पल? देखो एग्जाम्पल सेट करने होते हैं इन डिफरेंट वेज। ऑब्वियसली ही वुड हेल्प देम, ऑब्वियसली ही वुड बी एन एग्जाम्पल, बट उसके आते ही सब चेंज नहीं होने वाला। 3 इंस्टेंसेस अब मैं रोनाल्डो के बताता हूं, नहीं अब मैं बोल रहा था एग्जाम्पल। देखो 2 चीजें होती है, हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक होता है कि भैया हमने देखा यार वो सीख रहे हैं, दे गेट इंस्पायर्ड। द अदर इज व्हेन रोनाल्डो कॉन्स्टेंटली कीप्स टेलिंग देम, कीप्स मेकिंग देम फील दैट दे आर नॉट गुड इनफ, दे आर नॉट अप टू हिज लेवल। क्या लगता है, लाइक अगर मैं एक बंदे को देख रहा हूं, वो मुझसे सीढ़ी में 2 कदम आ गया, आई विल बी लाइक या आई कैन गेट हिम। बट अगर एक इतना आ गया, मतलब तुम्हें तो शायद हाथ भी दिख रहा होगा, बेसिकली 10 कदम आ गया मुझसे और मैं यहां पर हूं, ठीक है, तो या तो एक चीज हो सकती है, मैं उसको देख के इंस्पायर हो जाऊंगा। दूसरी बात होगी अगर वो मेरे को बोलते रहेगा जबकि वो मेरा टीममेट है,
तू तो इतना गंदा है, तू तो इतना बकवास है, तेरे बस की नहीं है, तेरे बस की नहीं है, तो मैं उसको देख के डिस्करेज हो जाऊंगा यार। मैं गैप ही इतना है, मैं कहूंगा यार मेरे को तो चढ़ने में 10 साल लग जाएंगे, छोड़ो यार, मैंने वैसे ही नहीं पहुंचना तो क्या ही कर। दैट इज व्हाट आई थिंक इज हैपनिंग विद द यूनाइटेड प्लेयर्स, and especially when they're young, Greenwood, Rashford, Martial, yeah, like they really needed a character like Cavani, like, and I'm so happy that he got them. Like Cavani, यार Cavani जब आता है ना, I'm not saying कि रोनाल्डो बेकार है, it's just that, जैसे गैरी नेवल ने कल बोला यार, what is Bruno doing, what is Ronaldo, they're putting their hands up in the air as if blah blah blah, भाई चांस नहीं बने, ठीक है यार, you're also part of the team, you're a fucking group। क्या कर रहा है ब्रूनो, ब्रूनो ने क्या किया पूरे मैच में, ऐसे कर रहे हैं, रेफरी के सामने चिल्लाते रहते हैं। आई डोंट वांट अस टू बी दैट टीम जो रेफरी के कान में खुजलाते रहे 24 घंटे। दैट्स नॉट मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई फकिंग हेट इट, आई एब्सोल्युटली डू, आई फकिंग एब्सोल्युटली फकिंग हेट इट टू बिट्स। दैट्स सो शिट, दैट्स सो फक्ड अप, आई एब्सोल्युटली डोंट लाइक इट। बट नहीं कर रहे हैं जबरदस्ती, अरे क्यों जबरदस्ती, मतलब चॉपिंग एंड चर्पिंग इन रेफरीज है, रोते रह रहे हर छोटी बात पे, फाउल हो नहीं हो, साफ साफ फाउल करके रो रहे, फाउल नहीं है, मतलब व्हाट इज दिस, प्ले फकिंग फुटबॉल, गेट योर हेड अप एंड जस्ट ऐसे हाथ फेंक रहे हैं। अबे फैंस को क्लैप कौन तुम्हारा बाप करेगा, जितना भी बड़ा प्लेयर है रोनाल्डो, जितना भी पैसा कमा रहे हैं, जितना भी वो कर रहे हैं, व्हाट इज दिस रनिंग डाउन द टनल वाला शिट, एवरीवनस डिसअपॉइंटेड। भाई इंडिया में लोग 3:30-4 बजे तक बैठे हुए हैं, हमें नहीं मिलते हैं 4-4 5-5 करोड़ हफ्ते के, लेकिन हम देखते हैं बिकॉज वी लव दिस फकिंग क्लब टू बिट्स, वी लव इट। व्हाट्स दिस मैन, अवे फैंस आ रहे हैं, we've been going through such a fucking rough patch, and you know we all expected us to hit the ground running, we've been so shit, and आकर की क्लैप कुछ नहीं, just running down the tunnel, what the fuck is that man, you played fucking shit, yes you didn't receive any chance, but उसका मतलब नहीं है तेरा बाकी काम नहीं था। To be honest उसने प्रेस का लच्छा किया, but टचिंग एंड टर्निंग, यू नो, रिसीविंग द बॉल एंड टर्निंग, पासिंग, यू नो, होल्डिंग अप, कुछ नहीं किया भाई। 5-6-7-8 बार तो वो बॉल लूज कर रहा था जब भी आ रही थी। आई नो उसको गोल्स मारने का है, लेकिन बाकी काम भी तो करना है। कवानी ने देखो क्या किया, कहां इधर उधर भाग भाग के बॉल लेके आ रहा था, रिसीव कर रहा था, कैरी कर रहा था, पास कर रहा था, लेफ्ट विंग पे जा रहा था, राइट विंग पे जा रहा था। ये करना होता है भैया, कांट जस्ट अगेन सिट देयर एंड कीप मोनिंग। सेम विद ब्रूनो, भाई तेरे को हमेशा चौधरी बनना है, ब्रूनो चौधरी, मैं तो ब्रूनो चौधरी बुलाऊंगा उसे हमेशा फाइनल पास खेलने की पड़ी है। लाइक ही इज जस्ट एवरी टाइम ही रिसीव्स द बॉल इवन फ्रॉम डीप, लाइक ही इज लाइक लुकिंग अप। भाई वंस इन अ वाइल कर, ये लॉन्ग बॉल एफसी नहीं है, फकिंग बर्नली नहीं है, स्टोक नहीं है। वी नीड टू मेक गेम ऑन द ग्राउंड। आई डोंट नो डॉनी वैन डे वीक क्या कर सकता है, पता नहीं क्या ही उसे करना पड़ेगा गेम लेने के लिए, वो तो अलग ही बात है। बट हाँ, लाइक इट वाज जस्ट ओवरऑल काफी डिसअपॉइंटिंग। बट ये सब लोग एज यूनाइटेड फैंस यही होप कर सकते हैं कि बर्नली के साथ नेक्स्ट गेम में वो अच्छा जाए, एंड होपफुली वी हिट द ग्राउंड रनिंग, होपफुली वी गेट द 3 points, होपफुली वी प्ले वेल, एंड होपफुली वी गेट बैक ऑन ट्रैक। That is all I can say, and that is me signing out for today. Thank you so much to everyone who watched till here. अपने comments में बताना तुम्हें क्या लगता है, लाइक क्या मैं ऐसी बकचोदी फेल रहा हूँ, बकवास बोल रहा हूँ, लाइक सही बोल रहा हूँ, तुम्हें जो भी लगता है comments में बताओ मुझे, and you know if it's possible maybe share the video a bit, because yeah, so ये रहता है। Till the next time मिलते हैं, hopefully हम सही करेंगे, काफी rantish हो गया, but take care lads, Omicron आ रहा है, तो बेटर, see you soon, speak to you in a bit.